हेलो स्टूडेंट्स। 15 15 important topics for EIM Polytechnic students for electricals mainly। इलेक्ट्रिकल के लिए 15 ऐसे टॉपिक्स जिनमें से कम 12 टॉपिक्स हर साल रिपीट होते हैं पेपर में। उन 12 क्वेश्चंस में से ज़्यादातर क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। देखते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इलेक्ट्रिकल के EIM में हर साल रिपीट होते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिन्हें पढ़ के अगर हम जाएंगे, अच्छी तरह उनके डायग्राम बनाएंगे तो हम अच्छे नंबरों से पास होंगे, 40+ नंबर्स। ये रहे आपके टॉपिक्स। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका CRO एंड CRT। ज़्यादातर क्वेश्चन तो CRO का ही आता है कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का ब्लॉक डायग्राम बनाएं और उसे समझाएं। पर कभी कभी क्वेश्चन CRT पे भी आ जाता है कि बेसिकली पूछ लेता है कि CRT क्या होता है, तो इसे करके जाएं। सेकंड नंबर पर आता है आपका CT एंड PT। CT का मीन्स होता है करंट ट्रांसफॉर्मर, PT का मतलब होता है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। CT का डायग्राम और PT का डायग्राम दोनों तैयार करके जरूर जाए। फिर आता है आपका AMI एंड MRI नेटवर्क सिक्योरिटी। ये टॉपिक रिसेंटली जल्द में ही जुड़ा है सब्जेक्ट से 2018 और 19 में, तो इससे तो हर साल क्वेश्चन आता है। इस वाले क्वेश्चन को जरूर करके जाएं, कहीं से भी देखें, नेट से देखें, इसे करके जाएं। फिर आता है डिजिटल मल्टीमीटर। ये क्वेश्चन भी आता है, इसमें एक बहुत अच्छा ब्लॉक डायग्राम है जिसे आप जरूर तैयार करके जाएं। फिर आता है ट्रांसड्यूसर से सिंपल क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ट्रांसड्यूसर एंड व्हाट इज देयर डिफरेंट टाइप्स। फिर आता है आपका डिजिटल एनर्जी मीटर। डिजिटल एनर्जी मीटर का क्वेश्चन भी आ जाता है ज़्यादातर 3 सालों में, करीब 3 सालों में 2 बार तो आ ही जाता है। फिर आता है आपका 2 वाट मीटर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मात्र डेरिवेशन वाला क्वेश्चन ये ही है। इसमें एक डायग्राम है, एक फेजर डायग्राम है और एक डेरिवेशन भी है, जिसमें पावर फैक्टर मेजरमेंट, पावर फैक्टर भी निकालना है, वो वाला जो करके जाए। फिर आता है आपका एसेंशियल ऑफ इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार, जिसमें 3 तरह के टॉर्क्स होते हैं हमारे: डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क हमारे मूवमेंट होता है ओसिलेशन में, उसे रिमूव करता है। कंट्रोल का काम होता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क्स होता है, जो स्टार्टिंग में आता है, जो डिफ्लेक्शन के समय हमें दिखाई देता है। फिर आपके 9वें नंबर पर आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। प्राइमरी और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स भी आ जाता है, इसमें डिफरेंस भी आ जाता है कभी कभार। फिर आता है आपका 10th पे एरर्स क्या होता है, व्हाट इज एरर्स और उसके टाइप्स क्या होते हैं: सिस्टमैटिक एरर, ग्रॉस एरर, रैंडम एरर्स। इनकी डेफिनेशंस, एरर्स का एक फॉर्मूला है, वो भी तैयार करके जाएं। फिर आता है 11वें नंबर पर आपका मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। इन इंस्ट्रूमेंट्स को जरूर तैयार करके जाएं। मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट है, अट्रैक्शन टाइप, रिपल्सन टाइप। इन दोनों के डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और एक डेरिवेशन है, फॉर्मूला जरूर याद करके, फॉर्मूला लिखना कंपलसरी होता है। फिर आपका आता है मूविंग कॉइल्स। ये स्टार्टिंग में आता है PMMC एंड डायमंड टाइप मीटर। PMC होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। इसका भी एक डायग्राम है, इसकी छोटी सी डेरिवेशन है, उसे भी तैयार करके जाएं। और डायग्राम भी, और डायनो टाइप में भी डायग्राम है, उसे भी तैयार करके, उसकी डेरिवेशन उसे भी। फिर आता है मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। ये क्वेश्चन 5 सालों में एक आध बार ही आता है, पर इसे भी देख के जरूर जाए। फिर आता है मैगर क्या होता है? मैगर केबल के इंसुलेशन को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका एक डायग्राम है, उसे पढ़ के जाएं और थोड़ा बहुत इसकी थ्योरी भी पढ़ लें। फिर आता है एमीटर वोल्ट मीटर। ये 15 पे एमीटर वोल्ट मीटर, इसमें डिफरेंस भी आ जाता है कभी कभी। और इसका एक एमीटर वोल्ट मीटर का वो क्वेश्चन है जिसमें कैलिब्रेशन वाला क्वेश्चन, उसे जरूर करके जाए। फिर आता है LCR मीटर। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अपना टॉपिक का इकलौता ऐसा क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है LCR मीटर, जिसमें
LCR रेजिस्टेंस नापने LCR मीटर होता है, जिससे हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें रेजिस्टेंस नाप सकते हैं, कैपेसिटेंस नाप सकते हैं, इंडक्टेंस, तीनों एक में ही हम नाप सकते हैं। थर्मल 17 पर आता है थर्मल इमेज कैमरा। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।